वीडियो में अगर आप अपने पौधों को ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो यकीन मानिए आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा, उस पौधे की डोरमेंसी में नहीं जाएगा और पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, जैसे कि मेरे पौधे की है। फर्टिलाइज़र पिछली बार भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, इस बार फिर शेयर कर रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र की खासियत है कि ये सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जो आप अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को कैसे अप्लाई करना है, किन पौधों में अप्लाई करना है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट लेसन पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से जस्ट एक महीने पहले मैंने आप लोगों के साथ मनी प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर शेयर किया था। मैंने बताया था कि कैसे आप अपने मनी प्लांट में कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। दूध का प्रयोग बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को लाइक किया। वीडियो अभी भी रनिंग है, अच्छी खासी चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि दूध का प्रयोग करने से हमारे पौधों में चींटियाँ लग जाएंगी, फंगस लग जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को अपने मनी प्लांट की अपडेट दे देती हूँ। उस समय मनी प्लांट आधे थे, आज आप देख सकते हैं कि मनी प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी बुशी हो चुका है। तो जो चीज़ें हम बताते हैं उसको 100% इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बस ऐसे ही हम शेयर नहीं कर देते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सर्दी में आप अपने मनी प्लांट की कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे देखभाल कर सकते हैं, उसके लिए एक और बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। क्योंकि हमें अपने पौधों को हर समय एक ही चीज़ नहीं देनी चाहिए या एक ही फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम खाना अपना बदल बदल के खाते हैं, मौसम के अनुसार हमारा खाना बदल जाता है, हमारा रूटीन बदल जाता है। ठीक वैसे ही अपने पौधों को हमें मौसम के हिसाब से अलग अलग फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर आप एक ही फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा बोर हो जाएगा और बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी नहीं होगी। तो सर्दियों के लिए एक खास फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक के साथ साथ एकदम फ्री का फर्टिलाइज़र है या बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र आप कह सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपके घर में मौजूद चीज़ों से ये बना ये फर्टिलाइज़र है। इसका उपयोग करिए, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को मैंने बहुत सारे वीडियो, आप मान सकते हैं मैंने कम से कम 40-50 वीडियो देखी और 40-50 वीडियो में से कम 25-30 वीडियो ऐसी थी जिसमें इस बेहतरीन फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया गया। यानी इतने सारे लोग इसका फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट देता होगा। चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को आप कैसे बना सकते हैं। सर्दी में अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको केयर करनी है और इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आपको कैसा करना है, सारी चीज़ें आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं खूबसूरत सा मनी प्लांट आपको दिखाती हूँ, उसकी अपडेट आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ। इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या ज़रूरी बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपका मनी प्लांट ऐसा एकदम हरा भरा स्वस्थ रहे, उसकी पत्तियां चमकदार रहें, बड़ी साइज़ के रहें, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मनी प्लांट को लगाइएगा तो कम से कम 12 इंच के पॉट में ही लगाइएगा या इससे बड़े पॉट में लगाइएगा। छोटे पॉट में मनी प्लांट को बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जिसको हम बार बार रिपॉट नहीं करते। एक बार लगाने के बाद हम उसमें स्टिक लगा के उसको चढ़ा देते हैं और एक अच्छा सा शेप देते हैं, और बार बार रिपॉट करने से हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मनी प्लांट को लगाने के लिए एक बहुत अच्छा आपको वेल ड्रेन सॉइल मीडिया की आवश्यकता होती है। ऐसी सॉइल मीडिया जिसमें अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी हो, थोड़ा सा उसमें बजरी मिलाइए, थोड़ी सी कंपोस्ट मिलाइए, थोड़ी सी नीम खली आदि मिला के एक अच्छी सॉइल मीडिया बना के हमेशा उसी में मनी प्लांट को लगाइए। इसका कारण ये है कि मनी प्लांट जो होता है नीचे से काफ़ी बुशी होता है, और जैसे ही आपका पौधा बड़ा होगा तो आप गमले की गुड़ाई करके उसमें ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं दे पाएंगे, और शुरू से ही जब अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो बिना फर्टिलाइज़र के भी आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता है फिर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग करना होता है। इसके अलावा आप एक अच्छा मनी प्लांट चाहते हैं तो उसके लिए मॉस स्टिक का पक्का प्रयोग करिएगा। मॉस स्टिक बहुत आसानी से आप घर पे ही बना सकते हैं। इसके लिए नारियल के छिलके की या जूट की जो रस्सियाँ होती हैं उसको किसी भी लकड़ी पे या किसी भी छड़ पे लपेट के आप बहुत आसानी से मॉस स्टिक बना के उस पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आप यहाँ पे लगाया हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सर्दियों में आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पौधे की कोई पत्ती सूखे या पत्ती पीली पड़े तो उन खराब पत्तियों को आप हमेशा अपने पौधों से कटाई छटाई करके निकालते रहिए, और समय समय पे इन चीज़ों का ध्यान देखते रहिए कि आपके पौधे में कहीं कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है। उन चीज़ों का ध्यान रखिए। आप थोड़ा सा फंगिसाइड का प्रयोग महीने में एक बार कर सकते हैं। कोई भी एक फंगिसाइड लेकर उसकी थोड़ी सी एक चुटकी मात्रा आप 1 लीटर पानी में घोल के अपने पौधों को दे सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का फंगस सर्दियों में भी आपके पौधे में नहीं लगेगा, आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। इसके अलावा सर्दियों का मौसम आ गया है, जब आपने पौधे को इंडोर रखा है तो इस समय आप अपने पौधे को थोड़ा सा बालकनी में या छत वगैरह पे रख सकते हैं, जहाँ पे सुबह या शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल सके।
तो इस धूप में पौधे को मत रखिएगा, नहीं तो आपका पौधा जल जाएगा। किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सुबह की हल्की धूप उसको मिल सके या शाम की हल्की सी धूप मिल सके, इससे आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा और आपका पौधा ठंडी में भी ख़राब नहीं होगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ के नहीं गिरेंगी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं अपने पौधों में इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हूँ, इसके अलावा कोई विशेष केयर नहीं करती हूँ। और मनी प्लांट के पौधे में बहुत अधिक फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती, महीने में सिर्फ एक बार इसमें फर्टिलाइज़र दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मनी प्लांट के लिए सर्दियों के लिए विशेष तौर पे आप फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। मेरे हाथों में जो देख रहे हैं ये लगभग 1 चम्मच एकदम फ्रेश चाय पत्ती है। चाय पत्ती का जो फर्टिलाइज़र होता है मनी प्लांट के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र माना जा सकता है। आप सिर्फ चाय पत्ती को भी पानी में घोल के उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बने वो दे सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं और अच्छा उसको करने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच चाय पत्ती ली है। दूसरी चीज़ मैंने ये लगभग 1 कटोरी के आसपास, बड़ी कटोरी के आसपास गोबर की पुरानी खाद ली है। यहाँ पे आप गोबर का पुराना कंडा या उपला भी ले सकते हैं जो लगभग 1 साल या 6-7 महीने पुराना हो, ध्यान रखिएगा वैसा ही उपला आपको लेना है। और यहाँ पे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए लगभग मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 1 लीटर पानी में मैं ये लगभग 1 चम्मच चाय पत्ती डाल के अच्छी तरह से घोल दूँगी। अभी चाय पत्ती ऊपर तैर रही है, लेकिन जैसे जैसे आप घोलेंगे ये नीचे बैठ जाएगी। और साथ में ये गोबर का पुराना कंडा जिसको मैंने गीला कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, और ये लगभग 1 कटोरी के आसपास है। इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। इतना जो हो कम से कम, इससे आपका 4 या 5 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा, और जिसको आप अपने सभी हरे पौधों में दे सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको सिंगोनियम में, क्रोटॉन में, एरिका पाम में, सभी चीज़ों में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना सा फर्टिलाइज़र और आपके 6-7 पौधों के लिए बहुत पर्याप्त होता है। इस तरह से घोलने के बाद इसको आपको कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद ये अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा और कुछ इस तरह से बनेगा। इसको मैंने कल बनाया था और देखिए रात भर भीगे रहने के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से घुल गया। और यहाँ पे मैंने कंडे का प्रयोग किया था और देखिए कितना अच्छा खासा हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कंपोस्ट टी बन के तैयार हो चुकी है। और यकीन मानिए ये जो फर्टिलाइज़र होता है सभी लोग इसका प्रयोग अपने मनी प्लांट के लिए करते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। ये लगभग 1 गिलास के आसपास फर्टिलाइज़र है। इसका आधा भाग मैं अपने पौधों की जड़ों पे दूंगी और आधा भाग मैं इसको स्प्रे करूंगी। पौधों पे जड़ों पे देने के लिए आधा गिलास फर्टिलाइज़र में मैंने लगभग कम से कम 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी मिलाया है, यानी दुगना या तिगना पानी आप कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पानी मिलाया है। 4 हिस्सा पानी आप मान सकते हैं उसको लिया है मैंने, अंदाजे से ही मैं बता रही हूँ। और एक पतला सा घोल बना के इसको आप अपने पौधों की जड़ों पे अप्लाई कर दीजिए। ये काम आपको महीने में 1 बार ही करना है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधों को नहीं देना है। मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो आप हर रोज़ इसका प्रयोग करें, फिर मुझे कमेंट करके कहें कि आपने कैसा फर्टिलाइज़र बताया कि मेरा पौधा सूख गया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप सिर्फ महीने में 1 बार करिए। इससे आपके पौधे के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और 1 महीने तक आपको अपने पौधे में किसी दूसरे फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसी फर्टिलाइज़र का जो आधा हिस्सा बच गया था उसको मैं लगभग 1.5 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में मिला रही हूँ और मिलाने के बाद इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे मैं अपने पौधे पे करूँगी। इसका स्प्रे करने से पत्तियों में एक अच्छी सी चमक आ जाती है और बहुत जल्दी पत्तियों का ग्रोथ होता है। उसके ऊपर जो धूल मिट्टी रहती है वो मिट्टी भी निकल जाती है। साथ ही साथ इसका स्प्रे हमें अपने पौधे की जो मॉस स्टिक हमने लगाई है, यानी मनी प्लांट को ऊपर चढ़ाने के लिए जो मॉस स्टिक बनाई है, उसमें भी हमें इसका स्प्रे करना है। इस स्प्रे को मॉस स्टिक पे स्प्रे करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मॉस स्टिक में जो हमारे ऊपर के जो मनी प्लांट है इसकी एरियल रूट्स जो होती हैं वो धसी रहती हैं, और जब इसका आप मॉस स्टिक पे स्प्रे करेंगे तो स्टिक गली हो जाएगी और उसमें जो जड़ें हैं वो बहुत आसानी से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब करके बहुत अजीब से ग्रोथ करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे मैंने अपनी पूरी मॉस स्टिक को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से गीला कर दिया, साथ ही साथ मनी प्लांट की सारी पत्तियों को भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से धो दिया है। और इसी प्रकार अपने सभी पौधों में आप अप्लाई कर सकते हैं। खास करके अगर आपने क्रोटॉन लगा रखा है उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है। सिंगोनियम हो गया, अगर आपने एरिका पाम लगा रखा है तो उससे भी इस तरह से आप इस स्प्रे से पत्तियों को धो सकते हैं और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये बहुत पुराना फर्टिलाइज़र है और सभी लोग इसका उपयोग करते हैं और 100% ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बस आप ध्यान रखें कि बहुत अधिक आपको इस तरह का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ महीने में 1 बार करिए, या आपका पौधा ज़्यादा कमज़ोर है तो 15 दिन में 1 बार करिए, इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से हम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। 1 दिन में ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है और कितनी आसानी से हम अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधों की जड़ों में भी दीजिए, साथ ही साथ उसको स्प्रे करिए, दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे।
बहुत अच्छा आपके पौधों पे असर होगा। और सबसे अच्छी बात होगी कि सर्दियों में आपका पौधा डॉर्मेंसी में नहीं जाएगा। पौधे की ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आपके पौधे की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, काली पड़ के सूखेंगे नहीं और आपका पौधा ऐसे ही हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो महत्वपूर्ण बात थी इस फर्टिलाइज़र के बारे में। मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने जब पिछली बार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने दूध का उपयोग आप लोगों को बताया था कि कैसे करना है, लेकिन उसी में मेरी एक सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम आपने दूध का प्रयोग कैसे बता दिया, मेरा पौधा पूरी तरह से सूख गया। तो जब मैंने उनसे पूरी बात पूछी तो उन्होंने बताया कि मैम मैं हर रोज़ अपने पौधे में दूध का प्रयोग कर रही थी और मेरा पौधा सूख गया। तो देखिए, ये आपकी गलती थी। जब हम ओवरडोज खाते हैं, उस चीज़ को हम इंसान नहीं सेट कर पाते हैं, उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है। तो आप जब ओवरडोज किसी चीज़ की अपने पौधों को दोगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। हर रोज़ तो हम अपने पौधे को पानी भी नहीं देते हैं, और आपने हर रोज़ अपने पौधे को दूध दिया, तो ये सोचिए, आप ही सोच सकते हैं कि उसको वो पौधा कैसे एक्सेप्ट करेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आपने दे दिया तो वो पौधा ख़राब होना ही था। तो उसमें उस फर्टिलाइज़र की कमी नहीं थी, फर्टिलाइज़र की प्रयोग करने की विधि आपकी गलत थी। तो जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसको आप लोग पूरा देखिए, पूरा सुनिए, उसके बाद ही अप्लाई करें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें, चाहे ये फर्टिलाइज़र दे या कोई भी फर्टिलाइज़र दे, तो पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। कम से कम महीने में एक बार, या बहुत ज़्यादा आपको मन करे तो 15 दिन में एक बार बहुत थोड़ी सी मात्रा का प्रयोग करिए। जैसे ये फर्टिलाइज़र भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो आपने देखा होगा कि इतने फर्टिलाइज़र में मैंने अपने 2-3 मनी प्लांट को, साथ ही दूसरे ग्रीन पौधों को भी दे दिया। यानी आधा मैंने लिया इस फर्टिलाइज़र का एक भाग, और उसका 4 गुना 5 गुना अधिक मैंने पानी लिया था। यानी बहुत पतला घोल हमने बनाया था। तो अगर ये ज़्यादा भी दे देंगे तो आपके पौधों को नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप इतना गाढ़ा घोल सोचें कि पौधों को दे दें और हर रोज़ दें, तो वो साइड इफ़ेक्ट आपके पौधों को करेगा। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने इंडोर पौधे को रखा है तो सर्दियों का मौसम आ गया, उसको थोड़ा बहुत धूप में निकालिए, क्योंकि ठंडी की वजह से भी ये पौधे ख़राब होते हैं। जब हल्की फुल्की उसमें धूप लगेगी तो आपका पौधा बहुत अच्छा चलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने गार्डनर दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में पक्का दीजिए। मैं आप लोगों के सुझाव को 100% अप्लाई करने की कोशिश करूँगी।